के पास 5 लाख रुपए भी सेविंग है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये डबल डोर फ्रेम के साथ है। डबल डोर फ्रेम मतलब क्या होता है कि इस फ्रेम में जो है आपका ये डोर लगता है और बाहर की तरफ से अगर आपको सेफ्टी गेट लगाना है तो डायरेक्ट इसके ऊपर ही इंस्टॉल हो सकता है, आपको अलग से फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं। एक पॉश और नीश लुक इसमें आपको देखने मिलता है। स्टिक में जो आपको रूफटॉप एमिनिटीज देखने मिलने हैं, एक सिटिंग एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, गार्डन वगैरह है, थोड़ा सा चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ये सारी एमिनिटीज जो आपको रूफटॉप एमिनिटीज में मिलने वाली। इन्होंने क्या किया पूरे के पूरे बिल्डिंग में, फिर चाहे वो आपकी डेड वॉल हो, इंटरनल वॉल हो, सब जगह पे ना ऐसा टेक्सचर किया है। उस टेक्सचर से क्या होता है कि ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ मिलता है, जिसमें लीकेजेस के प्रॉब्लम्स ना के बराबर हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छा होता है। नॉर्मल प्लास्टर के कंपैरिजन में इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, पर लॉन्ग लास्टिंग के लिए अगर आप देखोगे, ड्यूरेबिलिटी के लिए आप देखोगे तो ये सबसे बेस्ट होता है। देखो, मैंने हमेशा से ही लोगों को बताया कि जब भी आप आपका प्रॉपर्टी परचेस करते हो या फिर घर परचेस करते हो तो उस वक्त सिर्फ फ्लैट नहीं देखा जाता है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा है ना वो देखा जाता है। अक्सर जब स्मॉल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स की बात आती है, जब G+4 या G+7 की बात आती है ना, तो अक्सर उस प्रोजेक्ट में फ्रंट साइड की तरफ जो है वो कमर्शियल्स निकाले जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि उस बिल्डिंग में, उस प्रेमाइसेस में ना पार्किंग ही नहीं बचती। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐसे होते हैं ना, जो हमेशा से लोगों के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में लोगों को पार्किंग स्पेस डेफिनेटली लगने वाला है और एक अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देते हैं, अच्छा एम्बियंस देते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को देते हैं, उस थॉट प्रोसेस से कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है आपके साथ शेयर होने वाला है रति ओमकारा, और ये जो प्रोजेक्ट है वो है रति बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। तो अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी हुआ है, ओसी के लिए पेपर प्रोसेस हो चुके हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में आप इसका इमीडिएट पोजीशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पार्किंग की मैं आपसे बात कर रहा था, तो ऐसा जो है सामने कमर्शियल नहीं है, जिस वजह से पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस देखने मिलता है। और इस प्रोजेक्ट में आपको एक्सक्लूसिव 1 BHK देखने मिलेगा, जिसमें सिर्फ आप 5 लाख रुपए भी ओन कॉन्ट्रीब्यूशन भरते हो तो बाकी का पूरा जो है लोन आप करवा सकते हैं। सिर्फ आप अगर कहीं पे जॉब करते हो, कहीं पे आपका बिजनेस है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक्स में देने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। बाकी का ऐसे वाले रेडी बिल्डिंग में आप जो है आपका 1 BHK परचेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रियल एस्टेट पे, और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलिएगा नहीं। तो ऐसा जो है डबल गेट का एंट्री यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, और इवन फ्रंट साइड के तरफ भी आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट आपकी गाड़ी बाहर भी लेकर जा सकते हैं। जनरली जो चीज़ें अवॉइड की जाती है G+7 में ड्यू टू एक्सपेंसेस, वो चीज़ें इसमें हुई। एक तो आपको काफ़ी अच्छी लॉबी देखने मिलेगी, अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, अच्छा एम्बियंस देखने मिलेगा, और ट्रस्ट मी, जब प्योर रेसिडेंशियल बिल्डिंग आते हैं, जब प्योर रेसिडेंशियल टावर आता है ना, तो डेफिनेटली एक अलग मज़ा होता है उस बिल्डिंग में या फिर उस प्रोजेक्ट में रहने का। अब ट्री प्लांटेशन का आप देख लो, जनरली जो टिपिकल स्टाइल के आते हैं उसको पूरा रिप्लेस करके पूरा एम्बियंस ही उन्होंने यहाँ पर बना दिया। अच्छा, इस तरफ मैं आपको लेके चलूँ ना, तो अब डेकोरेटेड एंट्रेंस लॉबी का जो है वो ज़माना है। अभी ये भी लॉबी जो आपको दिख रही है ना, ये अनफिनिश्ड है, इसका काम अभी भी बाकी है। ओसी आने के बाद फिर फाइनल एक बार टचअप होगा, यहाँ पे काउच वगैरह आने वाले, कुछ पॉट्स वगैरह आने वाले, तो एक प्रॉपर अच्छा एक्सपीरियंस मिले ना, वो यहाँ पर सोचा गया। इवन सामने की तरफ आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है ना आपको ऑटोमेटिक वाला लिफ्ट देखने मिलेगा, जो कि साइलेंट होगा, और ये लिफ्ट भी आपका शैंडिलियर का, और यहाँ पर हमें देखने मिलता है इंटरकॉम। यहाँ से जो है एक एंट्री होगी, तो जनरली जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका एंट्री होगा इस तरफ से, और बाकी आपको अगर कुछ गुड्स वगैरह लेके जाने कुछ अलग है तो फिर उसके लिए एंट्री यहाँ से होगा। लेकर चलता हूँ आपको फ्लैट के लिए, और आज का जो वीडियो मोस्टली कोशिश करेंगे कि कम से कम इसमें कट्स हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट और क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हाल फिलहाल अब मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इसमें ऐसा है ना कि ये जो आप बड़ी सी लॉबी देख रहे हो ना, ये लॉबी आपकी सैंपल लॉबी नहीं है। तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है पूरा रेडी हो चुका है, ओसी के लिए पेपर जा चुके हैं। जैसा ही आपका ओसी आएगा, उसका जो है बाकी का जो भी फिनिशिंग का काम है वो पूरा करके आपको हैंड ओवर किया जाएगा। तो ऐसी शानदार लॉबी आपको देखने मिलती है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक 1 BHK आपको दिखाता हूँ। तो आइए पहले क्या करता हूँ, आपको एक 1 BHK दिखा देता हूँ। तो लॉबी में अगर आप ऊपर आते हो ना, तो इस तरफ आपको फ्लैट देखने मिलते हैं, पीछे की तरफ फ्लैट देखने मिलते हैं। तो सामने ये जो 2 फ्लैट है वो दोनों आपको दिखाने वाला हूँ, पर शुरुआत जो है यहाँ से करेंगे।
मैंने हमेशा से ही बताया कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। अब डोर का आप देखोगे ना तो जनरली जो नॉर्मल डोर्स आते हैं, जो नॉर्मल फ्रेम के साथ एक डोर दिया जाता है, उसको रिप्लेस किया हुआ है ये डबल डोर फ्रेम के साथ है। डबल डोर फ्रेम मतलब क्या होता है कि इस फ्रेम में जो है आपका ये डोर लगता है और बाहर की तरफ से अगर आपको सेफ्टी गेट लगाना है तो डायरेक्ट इसके ऊपर ही इंस्टॉल हो सकता है, आपको अलग से फ्रेमिंग करने की ज़रूरत नहीं। एक पॉश और निश लुक इसमें आपको देखने मिलता है। बाकी के जो इसके हैंडल्स वगैरह है, लॉक्स वगैरह है, वो भी एकदम रिच लगते हैं। लॉक भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ गोदरेज के। दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक आपको ना ऐसा पाइप जैसा दिखेगा रबर का, तो ये जनरली क्या होता है दोनों साइड होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो इनकेस कभी हवा से या गलती से डोर आपका ऑटोमेटिक ज़ोर से बंद होता है तो इस रबर से जो है नॉइज़ कम होता है और इसमें जो वाइब्रेशंस है वो भी कम होते हैं। एकदम माइक्रो लेवल पे जो है सोच के इन्होंने इसमें काम किया हुआ। अच्छा, अब क्या है कि जनरली बड़ी बालकनी प्रोवाइड करते नहीं है बिकॉज सेंक्शन ही नहीं होता, पर इस प्रोजेक्ट में जो है ना आपको एक अच्छा खासा रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग रूम मिलता है, पर साथ ही साथ एक बड़ी बालकनी आपको देखने मिलेगी। इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा बड़ा सा बालकनी है जो आपके लिविंग रूम के बाहर है, लेकिन इस बालकनी के सामने अगर इस तरफ आप देखते हो ना तो सामने की तरफ किचन है। तो ये जो बालकनी है आपके किचन और लिविंग रूम के साथ जो है वो अटैच्ड है। अच्छा, लिविंग रूम से अगर आप आते हो तो इस तरफ जो है ना ये है आपका बड़ा सा किचन स्पेस। अच्छा, इसमें क्या है एक सेपरेट स्पेस है जहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर लग सकता है और ये है आपका किचन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर अप टू बीम लेवल तक टाइल्स प्रोवाइड हुई है। अच्छा, इसमें जितने भी सारी सीपी फिटिंग्स है ना वो सारी ब्रांडेड है। अभी एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे इसमें सेरा का नाम देख पा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें कॉमन WC शावर एरिया देखने मिलता है। तो इस तरफ है आपका वेस्टर्न कमोड और ये है पूरा आपका डाइवर्टर का सेट। तो इसमें जो है आप शावर ले सकते हैं, इसमें से आप ठंडा और गर्म पानी मैनेज कर सकते हैं। और ये कोई सैम्पल फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअल फ्लैट है, इसमें सिर्फ लाइट ही इंस्टॉल हुई है। आगे लेके चलता हूँ, बेडरूम आपको भी दिखाना है। तो यहाँ पर भी आप आते हो तो बेडरूम में भी ध्यान दिया गया है कि इसमें भी वो जो रबर मैंने आपको बताया था वो इसमें भी इंस्टॉल हुए और वैसे ही टाइप का डोर इंस्टॉल हुआ है। सिर्फ उसमें एडिशनल क्या था कि बाहर की तरफ से अगर आपको एडिशनल सेफ्टी डोर लगाना है उसके लिए स्पेस था और इसमें स्पेस नहीं है बिकॉज बेडरूम के लिए रिक्वायर्ड नहीं। पर प्रॉपर एक स्क्वेरिश शेप का जो है ना आपको यहाँ पर देखने मिलता है आपका बेडरूम। और बाहर इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने मिलती है नीचे की तरफ एक बालकनी जो आराम से आप अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें इस तरफ जो है आपका WC शावर एरिया आता है। तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो WC शावर एरिया, ये है आपका शावर सिस्टम यहाँ पर और इस तरफ है आपका वेस्टर्न कमोड। तो एक प्रॉपर जैसा क्रिच 1 BHK होना चाहिए ना, सेम वैसा ही 1 BHK और अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में। चलिए आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो एक 1 BHK मैंने आपको उस तरफ बताया, अब जो है यहाँ का 1 BHK दिखा। तो दोस्तों ऑलरेडी क्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उस वाले फ्लैट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो ये कोई सैम्पल फ्लैट नहीं, सारे फ्लैट में जो आपको सेम ही मिलने वाला है और ऑलमोस्ट जो है बिल्डिंग अभी पूरी रेडी है, OC के लिए पेपर जा चुके हैं। तो फ़ायदा क्या है कि आप जब विजिट के लिए आओगे, पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करोगे तो वो आप एक्चुअल में भी देख पाओगे कि वो फ्लैट कैसा है। जनरली क्या होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में वो फील आता नहीं है जो फ्लैट आप चॉइस कर रहे हो, पर बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है तो आप जाके भी फ्लैट देख सकते हो जो आप खरीदने वाले हो। वो एक प्लस पॉइंट है। अगेन ये था लिविंग रूम इस वाले 1 BHK का और बाहर की तरफ इसमें देखने मिलता है बड़ा सा बालकनी। आगे की तरफ लेके चलता हूँ। प्राइसिंग जो है वीडियो के एंड में आपको देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आपका सेविंग है और बाकी का लोन एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ऐसा जो है इस तरफ प्रॉपर एक किचन देखने मिलता है, इस तरफ है विंडो और सामने की तरफ आप एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। अच्छा, बीच में ये जो स्पेस है ये स्पेस सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम को, इस तरफ के बेडरूम को और इस तरफ के किचन को। और इस स्पेस के अपोजिट में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप का आपको यहाँ पर शावर एरिया देखने मिलता है। तो ये है आपका पूरा शावर का सेटअप और इस तरफ है आपका कमोड। और यहाँ से चलते आगे तो ये जो फ्रेम है इस फ्रेम से शुरू होता है आपका मास्टर बेडरूम। एंटर करते ही इस तरफ जो है आपको दिखाना चाहूँगा कि ऐसा प्रॉपर आपका WC शावर एरिया यहाँ पर सेट है। और अच्छी बात पता है क्या, ये डोर अगर हम ओपन करते हैं तो पीछे की तरफ भी जो है आपको यहाँ पर देखने मिलता है डक एरिया। और फिर ये है आपका बेडरूम और यहाँ से अगर हम विंडो करते हैं ओपन तो इस विंडो के बाहर भी हमें एक बालकनी मिल जाती है। तो जनरली अब जो है वो ट्रेंड नहीं रहा है, बालकनी का ट्रेंड नहीं रहा है, मतलब अब तो बालकनी जल्दी से पास ही नहीं होते। तो ऐसा बालकनी वाला फ्लैट मिलता तो डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। शाम के टाइम पे बाहर की तरफ चाय कॉफ़ी पीने का थोड़ा मज़ा ही अलग होता है।
तो देखिए यार, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है। अच्छा कैसे पता चलेगा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो चुका है। तो आपको चीज़ मैं जनरली बताता हूँ, ये यहाँ पर मेरे पीछे जो डिज़ाइन दिख रहा है ना पेंट के ऊपर, ये डिज़ाइन नहीं है, इट्स कॉल्ड टेक्सचर। तो जनरली टेक्सचर क्या करता है, जिस तरफ से धूप आने वाली है, जिस तरफ से बारिश आने वाली है, या फिर जिस वॉल में ज़्यादा लीकेजेस आने के चांसेस लोगों को लगते हैं, उसके लिए जनरली टेक्सचर्स करते हैं। दिखने में तो अच्छा दिखता ही है, पर थोड़ा सा बिल्डिंग का जो वॉल होता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। पर इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे बिल्डिंग में, फिर चाहे वो आपकी डेड वॉल हो, इंटरनल वॉल हो, सब जगह पे है ना ऐसा टेक्सचर किया है। उस टेक्सचर से क्या होता है कि ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसको थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ मिलता है, जिसमें लीकेजेस के प्रॉब्लम ना के बराबर हो जाता है। थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छा होता है। नॉर्मल प्लास्टर के कंपैरिजन में इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, पर लॉन्ग लास्टिंग के लिए अगर आप देखोगे, ड्यूरेबिलिटी के लिए आप देखोगे, तो ये सबसे बेस्ट होता है। अब इतनी सारी चीज़ें की है तो डेफिनेटली एमिनिटीज़ तो देनी बनती है। तो इस प्रोजेक्ट में जो आपको रूफ टॉप एमिनिटीज़ देखने मिलने हैं, एक सिटिंग एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, गार्डन वगैरह है, थोड़ा सा चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ये सारी एमिनिटीज़ जो आपको रूफ टॉप एमिनिटीज़ में मिलने वाली। इस प्रोजेक्ट में एक्सक्लूसिव 1 BHK आपको देखने मिल रहा है। अच्छा कितने से शुरू होता है, तो मैंने आपको पहले बताया, आपके पास 5 लाख रुपए भी सेविंग है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो फ्लैट कितने का, तो फ्लैट इनका 50,90,000 प्लस से शुरू होता है। फाइनल कोटेशन जो आपको यहाँ पर आने के बाद ही मिलेगा, बिकॉज ये जो टाइप्स ऑफ फ्लैट है उसमें 3-4 तरीके के फ्लैट है। तो जो फ्लैट आप चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन यहीं पे दिया जाएगा। प्राइसिंग इसके लिए मैं रेप्रॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि आने से पहले आपको बजटिंग पता हो। तो 50,90,000 प्लस से जो है यहाँ पर आपको 1 BHK देखने मिलता है। 5 लाख रुपया उन कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरा लोकेशन कौन सा है, तो लोकेशन ये है उल्वे का। अच्छा एग्जैक्ट उल्वे कहाँ है, तो उल्वे के सेक्टर 24 में आता है। यहाँ से सिर्फ 1 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर आपको ऑटोज मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, सामने की तरफ हाईवे है। और नवी मुंबई एयरपोर्ट को अगर आपको एक्सेस करना है, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आप जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का मेन गेट है वहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ से अगर बामन डोंगरी स्टेशन जाना है तो शायद से 10-15 मिनट के अंदर आप वॉक करके जो बामन डोंगरी स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाओगे। आपकी ज़रूरत की जितनी भी सारी चीज़ें होती है, जो डेली नीड होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे आसपास में मिल जाएगा। बाकी मेन मार्केट यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो हाईवे से कनेक्टेड है, ट्रेन से कनेक्टेड है, नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में। उससे फ़ायदा क्या है कि फ्यूचर में आप रेंट पे वगैरह दोगे तो अच्छा रेंटल इनकम भी इस प्रोजेक्ट से या फिर इस फ्लैट से आपको हो सकता है। बाकी रत्ती बिल्डर्स जो है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी टाइम से पॉपअप हो रहा है। रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है। आपके कुछ डाउट है या फिर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो अब रत्ती बिल्डर्स को जो है वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कंटेंट अगर अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।